तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लोगैरिथमिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम उसे लिखते कैसे और प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी चीजें बाद में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले उसको लिखते हैं ऐसे, लॉग एक्स बेस में कुछ भी ए मान लो। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं हम लोग इसे, लॉग एक्स बेस ए। अब ए कोई भी नंबर हो सकता है, बट ए में एक लिमिटेशन है कि ए की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और ए की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी। ये दो लिमिटेशन है जो आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो एक और चीज जान लो कि लॉग के अंदर का जो फंक्शन होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम मॉडुलस यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि हम कैसे कैसे लिखते हैं। अब बात करते हैं कि हम जो फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो है लॉग, और जो मैथ वाला लॉग है उनमें कोई डिफरेंस है? छोटा सा डिफरेंस है। देखो, हम मैथ्स में बेसिकली पढ़ते हैं लॉग बेस एक्स बेस ए पे। ठीक है, तो ए कुछ भी हो सकता है। और जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री में हम मोस्टली पढ़ते हैं लॉग बेस ए, लॉग एक्स बेस 10, वहां पे बेस 10 होता है। और फिर हम मैथ्स में एक अलग तरह का लॉग होता है जिसे हम बोलते हैं एलएन टाइप का। आपको दो चीजें दिखेगी, या तो फिर लॉग ऐसा कुछ दिखेगा या तो फिर कुछ ऐसा कुछ दिखेगा, एलएन एक्स। ठीक है, आपको मैथ्स में इस टाइप के लॉग दिखेंगे। ये होगा फिजिक्स के लिए, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए काम का होता है। बाकी फंक्शन सब कुछ जो भी प्रोसेस होता है वो सारा सेम ही होता है, बस बेस का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करी जाए तो ये तो सिंपल लॉग है और इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। दोनों सेम ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, बस इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसको हम लिखते हैं लॉग बेस ई एक्स। ठीक है, यहाँ पे अब तक ए था ना, ए की वैल्यू जब ई हो जाती है, ई की वैल्यू क्या होती है 2.718। ठीक है, तो अगर जब हम इस वाली चीज पे काम कर रहे होते हैं ना, तब हम उसे नेचुरल लॉग बोलते हैं। और सिंपल लॉग तो ये है, और बाकी ये लॉग के नाम है। अब इसके बारे में थोड़ा और ब्रीफली जानते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। तो लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम कुछ उसके बारे में और कुछ जान लेते हैं, जैसे कि डोमेन हो गया, रेंज हो गया, और हमारे पास आंसर किस किस टाइप में आता है। तो हमारा बेसिकली जो लॉग एक्स बेस ए होता है उसको हम मान लेते हैं वाई है कुछ। ठीक है, तो मेरे पास एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है log x बेस a। x कुछ भी हो सकता है और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, लोगरिथम में आंसर a के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला केस होता है कि a की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होती है, और दूसरा केस बनता है जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। ये दो केस होते हैं जब लॉगरिथम की वैल्यू चेंज होती है और थोड़ा सा ग्राफ चेंज होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जब लोग इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, सेकंड केस पढ़ते हैं। तो सेकंड केस क्या है मेरे पास, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो मेरे पास आंसर क्या आने वाला है। देखो, जब a की वैल्यू मेरे पास बड़ी होगी तो मेरे पास x y, ये y डैश और ये x डैश होगा, और ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये कहां पे कट कर रहा होगा, ये कट कर रहा होगा 1,0 पे। ठीक है, तो ये इसका कुछ ग्राफ होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज कैसी कैसे रोटेट होती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यूज कैसी कैसी होती है ये बता देता हूँ। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो जो y की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, देखो, जब मैं 0 से 1 के बीच में ये x का एरिया देखूंगा तो y की वैल्यू कौन से रीजन में आ रही है, नीचे वाले क्वाड्रेंट में, और नीचे वाले क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या है, साइन नेगेटिव है। तो ये हो गया नेगेटिव की वैल्यू। जब x की वैल्यू 1 होती है तो y की वैल्यू 0 होती है, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो मेरे पास वो सारा पॉजिटिव आ जाता है। तो मतलब कि इसका बात मतलब क्या आया, मेरे पास जो डोमेन आया, डोमेन जो आएगा वो आएगा मेरे पास, डोमेन आएगा मेरे पास x की वैल्यू r पॉजिटिव लिख सकते हैं आप, सिंपल r पॉजिटिव, जहां पे x की वैल्यू 0 तो कभी हो नहीं सके। ठीक है, तो ये चीज हो गई r पॉजिटिव में कि डोमेन ये हो गया और रेंज तो सारे रियल नंबर हो गए। तो ये तो हो गया जब हमारे पास a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। अब पढ़ेंगे जब a की वैल्यू मेरे पास 1 से कम होगी। तो हम अगला केस पढ़ते हैं। अगला केस क्या है मेरे पास, जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेरे पास जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये 1,0 होगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो y इक्वल टू मेरे पास जो मैं फंक्शन लेके चल रहा हूँ log x बेस a, इसकी वैल्यू कैसे कैसे फ्लक्चुएट होगी वो बता देता हूँ। जब मैं x की वैल्यू को 0 से 1 के बीच में लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास वो आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ग्राफ से भी देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का आंसर सारा पॉजिटिव है। जब मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है 0। ये तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि ये कोऑर्डिनेट्स कैसे डिसाइड करते हैं। और जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी कर देता हूँ मेरे पास सारा आंसर नेगेटिव में आ जाता है। तो ये फंक्शन, ये तरीका है लोगरिथम फंक्शन को जानने का। जब उसका बेस
ए हो जाए या मेरे पास ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए या 0 से 1 के बीच में आ जाए, तो ये चीजें बताती है। तो यहाँ से हमारे पास दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, जैसे कि दूसरे वाला केस था मेरे पास y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए में क्या हो रहा था मेरे पास, यहाँ पे नेगेटिव आ रही थी, यहाँ पे 0 और ये पॉजिटिव हो रही थी। कब? जब मेरे पास सेम कोऑर्डिनेट्स थे कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो मेरे पास यहाँ दोनों को देख के क्या मिल रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, कि मेरे को यहाँ से मिल रहा है एक चीज कॉमन कि log x की वैल्यू हमेशा log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो ये एक प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए कि लोगरिथम 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। जब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी लोगरिथम फंक्शन के बारे में जान लो कि ये कहाँ पे कैसा बिहेव करता है ग्राफिकली, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि ये 1 1 है, ऑन टू है, या कोई भी रिगार्डिंग डोमेन रेंज ये सब पूछा जाएगा, तो आपको ये चीज आनी चाहिए कि कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं जिससे हमें कुछ एग्जांपल्स करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। ये आपको सारी याद करनी पड़ेंगी जिससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाए। ये डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, इन सब के कॉन्सेप्ट में मोस्टली जितने भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट है हर एक में काम आता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी बताई थी, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट a की वैल्यू 0 से बड़ी नॉट इक्वल टू 1 और x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी लेनी है। ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरे पास कि log मेरे पास x बेस x है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये चीज समझ आएगी, log x बेस x इज इक्वल टू 1 होगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरे पास, log मेरे पास x y है, मेरे पास दो फंक्शन है जिनका हमारे पास प्रोडक्ट हो रहा है, याद रखना प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, log x बेस a प्लस log x y आएगा, यहाँ पे y बेस b होगा, बेस सेम रहेगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर मेरे को सॉल्व करना है, मेरे को निकालनी है log 7 की वैल्यू, log 7 भी छोड़ो, log 6 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ log 2.3, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, ये क्या आ गया log x डॉट y का आ गया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया log 2 प्लस log 3 की वैल्यू, और इनकी वैल्यूज हमें गिवन होगी। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। तो ये हो गई प्रॉपर्टी जब मेरे पास log x बेस a और ये सब गिवन हो। चौथी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहती है कि मेरे पास अगर फंक्शन डिवाइड में हो और बेस सेम हो तो मेरे पास क्या होता है, log में x बेस a माइनस log y बेस a हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे पास फंक्शन प्रोडक्ट में हो रहा हो तो रिजल्ट में मेरे पास log अलग अलग होके प्लस देगा, और अगर मेरे पास डिवाइड हो रहा हो तो वो अलग अलग होके माइनस साइन देगा। ठीक है, तो पांचवी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहती है कि log x बेस y है मेरे पास, तो उसे मैं लिख सकता हूं 1 में log y बेस x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या किया है ये भी देख लो, यहाँ पे y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, log x बेस y को log x अपॉन में log y में स्प्लिट कर सकता हूँ। बस इसमें क्या होगा, बेस e या कोई भी एक अलग से बदल जाएगा। ये मैं क्वेश्चंस करवाते टाइम सॉल्व करवाऊंगा कि इसमें हम ये क्यों करते हैं, ये चीजें क्या है। फिलहाल के लिए प्रॉपर्टीज देख लो कि ये प्रॉपर्टीज होगी, ये 5 प्रॉपर्टीज होगी, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है log 1 इज इक्वल टू 0, दूसरी है log ऊपर नीचे सेम हो तो 1 आ जाता है। अगर मेरे पास फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हैं तो आंसर मेरे पास प्लस की टर्म में आएगा, अगर मेरे पास डिवाइड हो रहे हैं तो मेरे पास माइनस साइन आएगा। log x बेस y होगा तो वो होगा इक्वल टू 1 में log y बेस x होगा। ठीक है, तो 5 प्रॉपर्टी हो गई है। तो अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, छठी प्रॉपर्टी, जिसे मैं बोलूंगा log a की पावर m है, a की पावर m छोड़ो, x की पावर m है मेरे पास और बेस a है, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा मेरे पास, m log x बेस a। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको log 2 की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछी जाए log 1024 की, तो आप क्या करोगे, 1024, इसको कैसे लिख सकते हो, log 2 की पावर 10 इज इक्वल टू में 10 log 2, और log 2 की वैल्यू गिवन है, उसको पुट कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो फिजिक्स में आपने पढ़ी रखा होगा कि कैसे कैसे हम करते हैं, तो मैं तो कुछ एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको क्रिस्टल और क्लियर रहता रहे। तो अब मेरे पास 7वीं प्रॉपर्टी आती है, वो भी थोड़ी इससे मिलती जुलती है। इसमें क्या है कि a की पावर n और x की पावर m है। जब मेरे पास बेस की भी कुछ पावर हो जाए तो मैं क्या करूंगा, इसे m अपॉन में n log x बेस a हो जाएगा। मतलब कि आपको ये चीज गिवन होगी मोस्टली, और m और n आपको अलग से करके आंसर निकालना होगा, या कोई भी
कुछ भी हो सकता है, वो तब की तब देखेंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंजेस होते रहते हैं चीजों पे। अब एक आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू में क्या होता है मेरे पास, एक्स की पावर लॉग वाई बेस ए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये लिमिट में हमारे बहुत क्वेश्चंस को सॉल्व कर देती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे हम n को लिख सकते हैं e की पावर लॉग n बेस e। ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि हमें एक n को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि इस तरीके से, और हम इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होगी जिसको आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। और ग्राफ तो मैंने बता ही दिया कहाँ पे वो इंक्रीज करता है, कहाँ पे डिक्रीज करता है, कौन से एरिया में नेगेटिव होता है, कौन से एरिया में पॉजिटिव होता है, ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है हर चीज। तो हमेशा जब आप ग्राफ बना रहे हो तो आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए कि ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है। मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा अगली वीडियो में जिससे आपको सब कुछ क्लियर चलता रहे। बाकी अभी के लिए तो ये प्रॉपर्टीज याद कर लेना, जितनी प्रॉपर्टीज याद कर सकते हो। ये आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। आगे जो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो तो अपने आप बना ही सकते हो जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी।